आपने अपना फॉर्म 31 भरा है जो कि अंडर प्रोसेस है यार। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए यार, अभी भी अंडर प्रोसेस है। तो भाई ये पास क्यों नहीं होता यार? कितने दिन में पास हो जाता है? सारी वीडियो तो कह रही है 2 दिन में हो जाता है, 4 दिन में हो जाता है, फिर ये मेरा फॉर्म पास क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपका फॉर्म पास क्यों नहीं हो रहा है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक व्यक्ति का फॉर्म भरा गया है 31 मई को और अगला फॉर्म भरा गया है 13 जून को। हम इस फॉर्म से समझने की कोशिश करेंगे कि आपका फॉर्म कब पास होगा। इसके लिए जब आप पासबुक पे जाएंगे तो आपको सेटल क्लेम के अंदर में नजर आएगा कि 1 तारीख को फॉर्म रिसीव हुआ है और 2 तारीख को फॉर्म पास हो गया। मात्र 1 दिन में फॉर्म पास हो गया। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि जो हमने फॉर्म भरा हुआ है, जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जरा उसकी स्थिति देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 13 जून को फॉर्म भरा गया है और आज है 22 जून। पूरे 8 दिन का टाइम हो चुका है और अभी भी फॉर्म अंडर प्रोसेस में है। सेम आदमी, सेम कंपनी, सेम पीएफ ऑफिस। एक बार फॉर्म 2 दिन में पास हो गया और दूसरी बार फॉर्म को 8 दिन से अंडर प्रोसेस में है। कोई दुश्मनी है क्या भाई इसकी? बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक सरकारी नियम दिखाना चाहूँगा जो नियम बताता है कि आपका फॉर्म हम कितने दिन में पास कर देंगे। इसको कहा जाता है सिटीजन चार्टर। तो आपको इस तरह का डॉक्यूमेंट नजर आएगा, ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है। इसमें ये बताते हैं कि हम कौन सा काम कितने दिन में कर देते हैं। इसके पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि हम आपके फॉर्म कितने कितने दिन में पास कर देते हैं। यहाँ पे आप 2 फॉर्म देखेंगे, फॉर्म 31। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सिटीजन चार्टर के हिसाब से कि हम ये फॉर्म 3 दिन में पास कर देते हैं, लेकिन कानून के अंदर जो कानून है उसके अंदर में लिखा हुआ है कि आप 20 दिन में इसे पास कर सकते हैं। मतलब ये मान के चलते हैं कि हमें 20 दिन के अंदर नॉर्मली हमें पास करना है, लेकिन आमतौर पे हम 3 दिन में पास कर देते हैं। तो दोस्तों, क्या 3 दिन में पास ना करने से पीएफ अधिकारियों के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पीएफ अधिकारियों को पूरी छूट होती है कि वो आपका फॉर्म चाहे तो 2 दिन में करे, चाहे 20 दिन में करे, उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही वजह है कि आपका कोई फॉर्म आप देख रहे हैं कि कोई फॉर्म 1 दिन में पास हो गया और कोई वही कंपनी का फॉर्म, उसी व्यक्ति का फॉर्म 8 दिन तक भी अंडर प्रोसेस में है। आप मेरी बात मत मानिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ और केसेस दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फॉर्म कब भरा गया है। 8 तारीख को भरा गया है, अगले दिन ही पास हो गया। यहाँ 27 तारीख को भरा गया, सेम डे में पास हो गया। तो क्या हमने सेम डे में पास देख लिया तो क्या सबका फॉर्म सेम डे में पास हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे उस व्यक्ति के काम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास कितना वर्कलोड है। यहाँ 28 तारीख को भरा है, 2 दिन में पास हो गया। 30 तारीख को भरा है, अब देखिए यहाँ 12 दिन का टाइम लग गया। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे 12 दिन का टाइम लगा है। इस वाले केस को कितना दिन लगा? 12 डेज लगे हैं, 12 डेज। ठीक है, तो यहाँ समय सीमा किसी चीज़ की नहीं होती है। तो अगर आपका फॉर्म 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन से पेंडिंग में है तो आप घबराइए मत। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पीएफ ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता है। कौन कौन से वो ऑफिस है? सबसे पहला जो ऑफिस, पॉपुलर ऑफिस जहाँ पे लेट काम होता है, वो है गुड़गांव। इसके बाद कौन सा है? बांद्रा। इसके बाद कौन सा है? वाशी। इसके बाद कौन सा है जी? बेंगलोर का। तो ये सभी पीएफ ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से जो नॉर्मल पीएफ ऑफिस में, जैसे दिल्ली में या नोएडा में अगर फॉर्म 3 दिन से 5 दिन में पास हो जाता है, तो वहीं पे आपका गुड़गांव के अंदर आपको 5 से 10 दिन या 10 दिन से भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है। तो आप ये देखिए कि क्या आपका इन पीएफ ऑफिस के अंदर में पड़ता है। ये एक वजह होती है कि आपका फॉर्म लेट हो सकता है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मान लो कि मैं एक अधिकारी हूँ और मेरे सिस्टम पे कोई फॉर्म आया है, तो वो फॉर्म सिर्फ मैं ही पास कर सकता हूँ। ऐसे में अगर मैं छुट्टी पे चला गया, 5 दिन छुट्टी पे चला गया, 5 दिन के मेरे पास फॉर्म इकट्ठे हो गए। अब वो जो पेंडिंग में पड़े हैं ना, ऐसा नहीं है ना कि 5 दिन बाद में आया और मैंने सारे फॉर्म एक ही दिन में निपटा दिए। तो ये जो पेंडिंग वाली बात हो जाती है ना कि कोई अगर बीच में गैप हो गया और फॉर्म पेंडिंग हो गए, तो ऐसा पेंडिंग होने की वजह से आपका फॉर्म लेट हो सकता है। नॉर्मल अगर आपने देखा है कि भाई मेरे कंपनी वाला फॉर्म तो 3 दिन में पास हो जाता है, लेकिन इस बार हो सकता है कि 3 दिन से 10 दिन भी हो जाए, 20 दिन भी हो जाए। घबराइएगा नहीं, आपका फॉर्म ऐसा नहीं है कि आपने भरने में कोई मिस्टेक करी है। अब हम बात करते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या है। तो देखो, पीएफ ग्रीवांस की ये वेबसाइट जो है, आपको लगता होगा कि इससे कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि पीएफ ग्रीवांस करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो आप पीएफ ग्रीवांस लगा सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ ये मैं अपने 4 साल के अनुभव से कह रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो आपको गलत जानकारी दे दूँ कि पीएफ ग्रीवांस लगा दो, भाग के करेंगे, दौड़ के करेंगे, कत्थक करके करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे।
पीएफ ग्रीवाइंस जब आप लगाते हैं तो वो रटा रटा जवाब होता है कि आपका फॉर्म हम जल्दी ही पास कर देंगे, इसके अलावा इस वेबसाइट का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। एक जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आपको एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत है, ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी जिससे आपको ज़रूरत एक्स्ट्रा है, जल्दी ज़रूरत है आपको और 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर आप पीएफ ऑफिस विजिट कर सकते हैं। वहाँ जाके बोल सकते हैं मुझे ये ज़रूरत है, मेरे को मान लो शादी की ज़रूरत है या मेरे को मेडिकल ज़रूरत है। तो ऐसे में मेंबर के पर्सनल जाने से वो उसका रिगार्ड करते हैं और आपका फॉर्म जल्दी पास कर देंगे। लेकिन वहाँ पे भी आपके पैसे आने में 2 दिन का टाइम तो लगेगा ही। तो अंडर प्रोसेस की मैंने आपको पूरी कहानी बताई है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक हो जिसको आपको समझना हो, जानना हो, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पर्सनली मुझसे कंसल्ट करना हो कि सर मेरी प्रॉब्लम तो ऐसी है ना जिसमें मेरे को आपसे बात करके आपसे सलाह लेनी है, तो दोस्त टाइम की एक वैल्यू होती है। आप फीस पे कर दीजिए और मैं आपका अकाउंट चेक करके फिर आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, आपने मुझे इधर फीस दी और मैंने जादू की छड़ी घुमाई, आपका काम हो गया। मैं आपको सही डायरेक्शन, सही उपाय बता सकता हूँ। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। सीखना चाहें पीएफ ईएसआई का काम तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।